हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल? मस्ती में? तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हमें डिस्कस करना अबाउट ग्रेविटेशन। कुछ बेसिक क्वेश्चन तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और आपको लगे कि कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। इफ अर्थ suddenly shrink to half of its present radius, acceleration due to gravity आपके पास क्या होगा? मुझे पता है सर, acceleration due to gravity किसके बराबर होता है? gm/r²। अगर ये सडनली श्रिंक टू हाफ, मास वही रहेगा, r के बजाय अगर r/2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 4g। ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिसाइल इज लॉन्च विद ए वेलोसिटी लेसर देन एस्केप वेलोसिटी। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मिसाइल की या मैं बात करता हूं सैटेलाइट की, तो उसमें एनर्जी आपके पास कौन कौन सी रहती है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv², और ये अगर मिसाइल के लिए बात की जाए तो ये हो जाएगी सर आपके पास हाफ gmm/r। ये आपके पास हो जाएगी। वही अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये नेगेटिव रहेगी आपके पास, और ये क्या हो जाएगी? gmm/r आपके पास। अब अगर टोटल एनर्जी आप निकालोगे तो टोटल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके इक्वल होती है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर हमारे पास? ये सर काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ gmm/r माइनस आपके पास gmm/r, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ gmm/r। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास। इसके इक्वल होगी। तो अब आपको क्या देखना है कि उसकी गतिज और स्थिज ऊर्जा का योग आपके पास कैसा रहेगा सर? इट विल बी नेगेटिव। आपका आंसर क्या रहेगा सर? नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, T इज इक्वल टू आपके पास क्या रहता है? 2π√r³/gm, ये रहता है। यहीं से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? T² इज इक्वल टू 4π² इंटू r³/gm आपके पास, और यहीं से आपके पास हो जाएगा T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास r³। ये आपके पास रहेगा T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ आपके पास, ये आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा आपके पास r² नहीं, r नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एट ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस, यानी कि h की वैल्यू किसके इक्वल ले ली? इसने r के इक्वल ले ली। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मेरे पास रिलेशन क्या रहता है? g इज इक्वल टू g हाइट इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस आपके पास, सॉरी यहां से रिलेशन क्या रहेगा आपके पास? एक तो ये रिलेशन रहता है g इंटू 1 माइनस 2h/r, और एक रिलेशन रहता है मेरे पास g हाइट इज इक्वल टू g इंटू r प्लस h, इसका होल स्क्वायर। अगर मैं h को भी क्या पुट कर देता हूं? r पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? g/4, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज v आपके पास। अगर आपके पास v ऑर्बिटल को आपने क्या माना है? v माना है। दिस इंप्लाइज v एस्केप आपके पास किसके बराबर होता है? √2v आपके पास, या आप ये कह सकते हो कि 1.414 v आप कह सकते हो, या फिर अगर आप v को इंक्रीज करते हो, कितना? 41.4% इंक्रीज कर देते हो, तो ये किसके इक्वल आ जाता है? v एस्केप के इक्वल आ जाता है। और v एस्केप
प्लान वेग आपके पास क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो उस प्लेनेट को छोड़ के चला जाए, टेंड्स टू मूव इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे चला जाए, कभी वापस ना, ऐसी सिचुएशन आपके पास। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, एस्केप इनटू द स्पेस आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एस्केप वेलोसिटी अगर मैं बात करता हूं वी एस्केप की, तो वी एस्केप मेरे पास रहता है √2 GM/r, ये रहता रिलेशन। लेकिन ये क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, जिस प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं, ये डिपेंड्स ऑन किस चीज पे डिपेंड करेगी, मास एंड साइज ऑफ प्लेनेट आपके पास, मास एंड साइज ऑफ प्लेनेट आपके पास। और इंडिपेंडेंट ऑफ की अगर बात की जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज, नेचर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इन चीज पे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा सर, ये यानी वी एस्केप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम नोट, और एम नोट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज आपको याद रखनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए सर, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास फोर्स बाय मास, आप ये लेके चलिए, एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ होलो स्फीयर आप लेके चलते हो, ऐसे ही आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगी सर, आपके पास 0 के इक्वल। अगर आपसे सरफेस पे पूछी तो ये आपका सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास, एट व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1/4, तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आर अगर एच के इक्वल है तो जी हाइट किसके इक्वल आया था आपके पास, G/4। तो क्या देखना आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी। एक बार अगर क्वेश्चन को आप ढंग से सोल्व कर लेते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन भी आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ की बात की जाए तो डेप्थ पे आपके पास क्या रहता है, G × 1 - डेप्थ/r, और वही हाइट की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, G × 1 - 2h/r। अब इस G की बजाय आप क्या पुट कर सकते हो, कैपिटल G m/r² इंटू क्या हो जाएगा, 1 - d/r। और यहां पे अगर मैं बात करूं G हाइट की, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगी, G m/r² इंटू 1 - 2h/r आपके पास। तो यहां से निकालना किसके लिए, मुझे डेप्थ के लिए निकालना है, तो नीचे क्या होना चाहिए, r², तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब 2D है या 1D है सर, डेप्थ में 1D है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए एक बार इसको, पहले कह रहा है कि एक होलोस्फीयर पूरा मरकरी का भरा हुआ है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास रहेगा ये, तो लेंथ आप कहां से कहां तक के लेके चलेंगे, लेंथ आप यहां से यहां तक के लेके चलेंगे, ये लेंथ आप ये लेके चलेंगे। और अब अगर बात की जाए आपसे, ए लिटिल मरकरी इज द ड्रेन ऑफ पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हील, अगर मरकरी का थोड़ा पार्ट इसमें से गया, बाहर गया, तो ये
सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये आपके पास एल डैश विल बी ग्रेटर देन आपके पास एल हो जाएगी, एल से ज्यादा है, तो यहां जो टाइम पीरियड होगा वो भी ज्यादा होगा आपका, टी डैश इज ग्रेटर देन टी, आपके पास टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड होता किसके इक्वल है आपके पास, टी इज इक्वल टू 2π√L/g के इक्वल होता टाइम पीरियड। तो ये क्या होगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज आपके पास। स्पीड की बात करता तो डिक्रीज, और टाइम पीरियड की बात करें तो इंक्रीज। यूनिफॉर्म फोर्स, अगर यहां मैं बात करता हूं एफ की, तो एफ आपके पास क्या है, एफ इज इक्वल टू ma आपके पास। ए यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी। आपका आंसर क्या रहेगा सर, एक्सेलरेशन। मास को अगर कांस्टेंट मान के चलोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि m-1L3T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सबका देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी कि फोर्स बाय मास, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा आपके पास Lt-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये इसका डायमेंशन आपके पास L2T-2 आपके पास। वैसे भी अगर मैं देखूं ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये रहेगा मेरे पास L2T-2 आपके पास। वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये रहेगा मेरे पास ML2T-2। तो आपका आंसर क्या बचा, ये वाला। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास जो कैपिटल G आप यूज कर रहे हो यहां से, तो ये FR² नीचे बाई आपका क्या हो जाएगा, m² के इक्वल। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं यहां से, दिस इंप्लाइज जो कैपिटल G है आपके पास 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, और इसका ये डायमेंशन की बात करूं तो m-1L3T-2। ये आपका KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है, 2018 के पेपर का क्वेश्चन है ये चीज आपके पास। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। हाइट वाला पार्ट ऑलरेडी आप देख चुके हो, क्या होगा सर, हाइट के लिए रिलेशन मेरे पास होगा G हाइट इज इक्वल टू GM/R² इंटू आपके पास R प्लस H इसका होल स्क्वायर। इसे अगर एक्सपेंड करते हो आप तो क्या हो जाएगा सर, GM/R² मल्टीप्लाई बाई R², और नीचे आपके पास R प्लस H इसका होल स्क्वायर। R² से R² कैंसिल आउट, तो आपके पास GH किसके बराबर हो जाएगा, GM/R प्लस H इसका होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ऑप्शंस की अगर बात करूं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर। तो उम्मीद है ये चीजें आप सोल्व कर पा रहे होंगे। यहां से कह रहा है कि 1/9 था आपके पास, तो देखिए G हाइट इज इक्वल टू आपके पास G/9 आपको लेके आना है। तो इसके लिए ये H की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए सर, H होगा आपके पास 2R। कैसे, जैसे अभी अभी आपने देखा था G हाइट इज इक्वल टू G इंटू R और R प्लस H इसका होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां 9 लेके आना चाह रहा हूं तो ये कुल मिला के मेरे पास क्या होना चाहिए, 3R। तो एक R तो ये है ही, तो H की वैल्यू क्या हुई आपके पास 2R, तभी ये 3R बनेगा और तभी आपके पास G/9 आएगा। तो हाइट किसके इक्वल होगी आपके पास, 2R के इक्वल होगी। पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आंसर भी आप देख सकते हो। आगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फोर्स बाय मास आपके पास, तो वो वही होगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास है। डायमेंशन भी इसका सिमिलर था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर बात की जाए आपसे, तो ये मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड को, या फिर ये देखो आप
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर लेके चलते हो? पोटेंशियल आप वर्क बाई चार्ज, यहां पे ग्रेविटेशनल में चार्ज के बजाय आप किससे डिवाइड कर दोगे? मास से। तो वर्क की यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास? न्यूटन मीटर, और मास की क्या बन जाएगी? केजी। तो न्यूटन मीटर पर केजी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है? 72 आपका अर्थ पे है, लेकिन r/2 हाइट पे। तो पहले तो g की वैल्यू देखो, r/2 हाइट पे g इंटू r प्लस हाइट के बजाय क्या पुट करोगे आप? r/2। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा सर? ये 2/3 r आपके पास, 2r प्लस r 2/3 के बराबर हो जाएगा, 2/3 g के बराबर हो जाएगा। सॉरी, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, यानी कि 4/9 की बात कर रहा है ये, 4/9 g की बात कर रहा है। अगर अर्थ पे ये g था तो वेट क्या था? w। और अगर ये g 4g/9 है आपके पास, तो वेट भी क्या हो जाएगा? 4/9 w आपके पास। w की वैल्यू क्या है? 72। तो 4/9, 72, 9 से 8, 8 चौका 32 आपके पास, 32 न्यूटन आपके पास। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एंड इक्वेटर। ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से अर्थ की शेप देखी जाए तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है जो कि सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट सर्कल इसको बोलते हैं, और ये रेडियस ऑफ पोल आपके पास। आर इक्वेटर इज इक्वल टू आर पोल प्लस आपके पास 21 किलोमीटर। और दूसरी बात है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगा। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज, इसके हिसाब से मैं ये बात कह सकता हूं सर, क्या जी की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, जी मिनिमम आपके पास किसके, सॉरी जी मिनिमम कहां रहेगा? इक्वेटर पे, और जी मैक्सिमम कहां रहेगा? पोल पे। ये आपके पास, तो यहां से देखिए इक्वेटर पे ज्यादा, ये गलत है, तीनों बराबर है, ये भी गलत है, पोल इक्वेटर बराबर ये भी गलत है, तो पोल पे वैल्यू ज्यादा है। पोल पे जो वैल्यू जी पोल ये है आपके पास 9.843 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे आपके पास कितनी है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया गया है? इफ ए सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर दिस वन मास, टोटल एनर्जी आपके पास, टोटल एनर्जी आज आप देख चुके हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास हाफ, सॉरी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या हो? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ा, उसके बाद तो डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। फोर्स आपको दे रखा है 6i 8i और 10 के, आपके पास एक्सेलरेशन दे रखा मास। पहले मैं निकाल लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरे पास क्या होगी। तो ये मेरे पास 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस आपके पास 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आपके पास 36, 64 और 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 10√2। ये होगी एफ की वैल्यू, ये हो गई ए की वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। आपके पास निकालना क्या है आपको? एम, तो एम इज इक्वल टू आपके पास 10√2/1, आपका आंसर आ जाएगा 10√2। ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहां से क्या कह रहा है कि अर्थ का साइज अचानक से आधा हो जाए, तो देखिए अगर आर है आपके पास रेडियस, तो टाइम कितना है? टी, विच इज इक्वल टू 24। अगर ये आपके पास आधा हो रहा है तो ये आपके पास t/4 हो जाएगा, यानी किसके इक्वल? 6 आवर्स के इक्वल। अगर ये आपका 1/3 हो रहा है तो ये t/9 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 24/9 घंटे।
और अगर ये आपके पास r/4 हो रहा है तो ये t/16 आपके पास हो जाएगा, और ये 24/16 आपके पास 1.5 घंटा। तो आपको क्या करना है कि जितना यहां डिवाइड कर रहे हो उसके स्क्वायर से यहां डिवाइड कर दो बस। किसके लिए निकालना था? हाफ के लिए निकालना था सर हमारे पास। देन द डे विल बी रिड्यूस बाई, तो कितने घंटे का हो गया आधा करते? ये आपके पास 6 घंटे का। रिड्यूस यानी कि डेल्टा टी आपके पास 24 - 6, आपका आंसर क्या हो गया? 18 आवर्स। कितना कम हो गया? 18 घंटे कम हो गया। ये आपको आंसर याद रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां स्टूडेंट गलती कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंडुलम फॉल फ्री। देखिए अगर फ्री फॉल की बात कर रहा है तो फ्री फॉल के केस में आपके पास जी की वैल्यू क्या रहेगी सर? 0। टी की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? टी 2π√L/g। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। टी की वैल्यू आपके पास अनंत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द वेट ऑफ ए सर्टेन बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 90 kg वेट आपके पास, यानी कि 90 इंटू आपके पास 9.8 न्यूटन। इफ द मास ऑफ द मार्च इज 1/9 और रेडियस आपके पास हाफ है तो वेट पे क्या असर होगा? ध्यान देना इधर। जी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर है? Gm/r² के इक्वल है। कैपिटल जी दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैं यहां स्मॉल जी अर्थ बाई स्मॉल जी मार्स लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ मार्स मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ है यहां पे तो रेडियस ऑफ मार्स आपके पास बाय रेडियस ऑफ अर्थ इसका होल स्क्वायर। ये रिलेशन बनेगा मेरे पास। अगर ये रिलेशन बन रहा है तो मेरे से क्या कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ को अगर मैं m मान लेता हूं, वेट ऑफ ए बॉडी, द मास ऑफ द मार्स इज 1/9। ध्यान देना अगर इसको आप m मान के चलोगे तो ये m/9 होगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर नीचे डिवाइड में वो ऊपर चला गया, और इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ दैट विल बी अर्थ। आपके पास रेडियस अगर हाफ लेके चलोगे, मार्स की रेडियस अगर आपने r ली है तो ये क्या हो जाएगी? 2r, और इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 9/4 टाइम्स ऑफ यहां पे किसका? जी अर्थ आपके पास 9/4 टाइम्स। तो 9/4 आपको किसका करना है? 90 का करना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर? द वेट ऑफ, एक सेकेंड, यहां तक तो आपका 9/4 आंसर आ गया, लेकिन ये रेशियो हमने किसका ले रखा है? ये रेशियो हमने ले रखा है अर्थ बाई मार्स का। यहां से जी अर्थ बाई जी मार्स, ये आपके पास 9/4। रेशियो में भी अगर देखोगे 9:4, 9 की वैल्यू कितनी है? 90, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 40। या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जी मार्च इज इक्वल टू आपके पास 4/9 जी अर्थ आपके पास। तो आंसर क्या होगा सर आपके पास? 40 किलो वेट आपके पास। ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दी अर्थ सैटेलाइट इट मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एज द रिजल्ट ऑफ चेंज। आपके पास इनमें से कौन सा इंक्रीज होगा आपके पास? लीनियर मोमेंटम आपके पास, लीनियर ऑर्बिटल स्पीड। देखिए ऑर्बिटल स्पीड तो आपके पास v ऑर्बिटल कैपिटल Gm/r है, तो इसको हटा दो आप। और उसके बाद आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास 2π/t। ये भी आपका नहीं आएगा क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा? ज्यादा लगेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि ये आपके पास क्या था, V इज इक्वल टू माइनस GMM/R, और ये माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट आपके पास, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ जाएगी आपके पास, ये वाला पार्ट। क्योंकि ऑर्बिट अगर चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू आपके पास चेंज होगी। या फिर जैसे एक सेकेंड, ये तो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होती है सर? पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास होती है, पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करूंगा मैं, mgh आपके पास, या आप ले सकते हो mgr। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, टू सैटेलाइट A and B आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस, रेशियो ऑफ मास आपको दे रखा है, तो टाइम पीरियड एक सेकेंड सेम ऑर्बिट पे है, तो ये आपके पास सेम रहेगा। मास का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे तो डिपेंड करेगी नहीं। आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर विल बी 1:1। अब अगर आप भी चाहते हो कि आप सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सोल्व करें और नए साल पे आप कुछ ऐसा एक रूटीन बनाई जिसे इसी साल आप सिलेक्शन ले लें, तो उसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक नया कोर्स डिजाइन किया है और नए साल के लिए नया तोहफा आपके लिए। अगर यहां मैं बात करूं आपसे कि सर कौन सा तोहफा, तो देखिए आपका तोहफा आपको बता दिया जाए। टीम अड्डा 24/7 ने आपके लिए डिजाइन किया है एक वेल डिफाइंड कोर्स, एक ऐसा कोर्स जहां सारे सब्जेक्ट आपको एक सिंगल कोर्स में, जैसे अगर KVS PGT की मैं बात करूं, टीचिंग एग्जाम KVS PGT की बात की जाए, तो एक सिंगल कोर्स जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो ये फिजिक्स का इंडिविजुअल कोर्स आपका, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको हर एक चीज एक सिस्टम से मिल रही है और वो भी एक इतना इकोनॉमिकल प्राइस में। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं 1 तारीख से प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है फटाफट से बैच परचेज कर लीजिए, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और बैच परचेज करने के लिए आपका जो डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा वो रहेगा आपका Y575, जिससे आपको फायदा होगा 78% का। ये आपके पास क्लियर है? तो आपको फटाफट से जाना, अपना बैच परचेज करना है। हाँ, बैच का अगर टाइम टेबल आपको जानना है कि सर किस टाइम कौन सी क्लासेस रहेंगी, तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये स्टडी प्लान, बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कब कौन सी क्लास होगी, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीजें आपको समझाई जा रही है वो भी आपको समझ आ रही होगी और आज ही आप अपना कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। नया कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है आपका कब से? ये सर आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर से, और बैच खत्म कब हो रहा है ये आपका देखो, अगर एग्जाम नजदीक आता है तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे आपका लास्ट जा रहा है 16 मार्च तक, 16 मार्च से पहले पहले आपका एक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ में हम कोशिश करें कि इस बार बिल्कुल आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जाए, एक प्रिसाइज वे में, एक ऐसे वे में जो आप समझ भी पाए और सिलेक्शन भी ले पाए, क्योंकि सिलेक्शन लेना कभी भी मुश्किल ना है, ना था, ना होगा। सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, सही दिशा में आपका एफर्ट होना चाहिए। तो आज के लिए फिर रखते हैं हम इतना ही। फाइनली जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पर्सनली डाउट भी अपना डिस्कस कर सकते हो ऑन टेलीग्राम चैनल फिजिक्स अड्डा 24/7। अगर आपका कोई डाउट आता है, आपके पास कोर्स है नहीं है वो एक सेकेंडरी मैटर है, डाउट अपना जरूर आप डिस्कस कर सकते हो। हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बने, और सिलेक्शन इस बार गारंटी के साथ हमें लेना है। तो फाइनली जय हिंद, जय भारत।